नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। रामपुर ग्राम खोद धौलपुर तहसील बिलासपुर जिला रामपुर में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उनके खेत से लकड़ी काट ली गई, जिसे वो अपनी बेटी की शादी के लिए बेचने वाले थे। उनका कहना है कि उनकी देवर, सास, ससुर और एक दरोगा ने मिलकर वो लकड़ी पुलिस की मदद से बेच दी है, जिससे उन्हें 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित व्यक्ति ने बताया उन्होंने लकड़ी को अपनी बेटी के शादी के लिए बेचने के उद्देश्य से छोड़ दिया था, लेकिन उससे पहले ही उनके परिवार के सदस्यों और दरोगा ने मिलकर लकड़ी बेच दी। पीड़ित व्यक्ति ने कई बार पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। अब पीड़ित व्यक्ति न्याय की मांग कर रहा है और प्रशासन से कार्रवाई की अपील कर रहा है। जी रेहाना जी बताएं। तहसील बिलासपुर जिला रामपुर। थोड़ा नीचा करो इसको, थोड़ा नीचा करो, नीचा 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 और नीचा करो थोड़ा, आपका चेहरा दिखे पूरा, नीचे दिखो जी। जिला कहाँ का आपका? जिला रामपुर। जी बताएं क्या समस्या आपकी? मेरा हिसाब मुझे मिलना चाहिए। मैं कई दफा आती थी, मेरा कोई हिसाब नहीं मिल गया। हुआ क्या? घर वालों ने लकड़ी काट दी मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। मेरे बुजुर्गों की जमीन और लकड़ी मुझे मिलना चाहिए। कितनी लकड़ी थी आपकी? लकड़ी 4 लाख थी। 4 लाख की। कितना खेत था आपका जिसमें लकड़ी थी? लकड़ी खेत तो 2 एकड़ है। 2 एकड़ खेत में लकड़ी किसने काटी? लकड़ी मेरे देवरों ने काट दी। क्या नाम है उनका? अबरार और अनबार और भाई है जी और सद्दाम और इस्लाम और छोटी मेरी सास और सवाना मेरी नंद और नजराना मेरी नंद। इन्होंने सबने मिलकर मेरी लकड़ी चोरी से काट ली साहब। किस समय काटी ये लकड़ी? शाम में मैं गई तो लकड़ी कटी पड़ी। किस समय गई आप वहाँ पहुँची? उस दिन मैं घर पे नहीं, मैं चोरी से लकड़ी काट ली और मैं शाम के टाइम पहुंची खेत पे तो लकड़ी कटी पड़ी। आप कितने समय पहुँची थी खेत पर? 4 बजे शाम के टाइम पहुंची और लकड़ी कटी पड़ी। मैं को थाने गई थी आप? 112 को फोन करा तो जी। वो भाग गई लकड़ी। उन्होंने कहा तुम थाने चली जाइए, तुम्हारी कानूनी पंचायत हो जाएगी। और मैं गई थाने तो तब मुझे को बिठा लिया दरोगा साहब ने। मेरे आदमी को ही बंद कर लिया, मुझे ही बंद कर लिया, वही बिठा लिया। शाम को छोड़ा, दरोगा ने लकड़ी उड़वा दी कैसे खाकर। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? दरोगा जी कौन थे? जमीन चाहिए और लकड़ी। नहीं, दरोगा जी कौन से थे? महेश चंद। क्या कह रहे थे वो? कह रहे ना तो तुझे लकड़ी मिलेगी ना तेरा हिस्सा मिलेगा जमीन का। अच्छा। मुझे कुछ उनकी मेरे घर पे मेरे साथ बदतमीजी की और बहुत बुरा बोला। क्या बदतमीजी की आपके साथ? मेरे घर में घुसे और मेरे से बहुत बुरी बदतमीजी की और चले गए। मैं अकेली ही घर के साथ, मेरे घर पे कोई नहीं, धमकी दे रहे आके। मौकी फिर से एसपी साहब के पास पहुँच गई, उसे मना करा हुआ मत जा। वहाँ पहुँच गई तो 2-3 दफ़ा पहुँच गई तो फिर से हुई एसपी साहब के पास। मुझे ना जमीन मिलेगी ना लकड़ी का हिस्सा मिलेगा। बोले तो लिया जाता ले लीजिए। अब शाम मुझे हिसाब चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप इधर आइए जी। परेशानी है। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम इकरार है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? वहाँपुर। क्या समस्या है आपकी? ये लकड़ी के बारे में जानकारी है कि मतलब हमारी लकड़ी का पैसा हमें दिया जाए। जो हमने लकड़ी लगाई थी अब से 15 साल पहले, वो हमने 2 बार कटवा दी। तीसरा का हम अपनी बच्ची के लिए कटवा रहे हैं, जिससे कि हम उसका निकाह कर सकें। ठीक है, उसके बावजूद ये जो है पुलिस वालों ने, दरोगा जी ने ये कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पहले बहन को देखो, बहन का हिस्सा हमने दे चुके हैं। उसको ज़मीन भी दे दी और जो हमारा हक बन गया वो हमें हक दिया जाए। जो 9 बीघा ज़मीन है उसमें 1.25 बीघा ज़मीन आ रही है, वो हमें 1.25 दी जाए, 8वां हिस्सा जायज़ में। और जो हमारी तरफ की मेरे की लकड़ी है वो हमें दी जाए, उसका कटवा लिए, उसका पैसा हमें दिया जाए। और मेरे चंद जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। वो किसकी हेल्प कर रहे हैं? उन्होंने पैसा लेके हमारी लकड़ी उन्होंने उड़वा दी हमारे हिस्से की। किसने पैसे ले लिए? दरोगा जी ने अच्छा, पैसा लिया। क्या नाम है उनका? महेश चंद। हाँ, और हमें बंद करा, हमने जमानतें कराई अपनी। जमानतों में पैसे लगे काफ़ी।
और इन्होंने कोई मतलब इसमें वो नहीं करी। हमने पहले रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट पे इन्होंने कोई मतलब गौर नहीं दिया। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा गौर दी जाए इस चीज़ पे और हमारा इंसाफ दिलाया जाए, हमें पैसा और हमारी ज़मीन हमें कब्जे में कराई जाए। लड़की की शादी करनी है, हमें पैसे और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।